गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबका आईटी लाइन चैनल पर स्वागत है। तो पिछले वीडियोस में हमने स्ट्रेट लाइन के कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे। आज हम लोग जो है एक नया टॉपिक इसमें लेने वाले हैं, पेयर ऑफ लाइंस का। तो पेयर ऑफ लाइंस में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि दो लाइंस जैसे आपकी ओरिजिन पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि दो लाइंस जो हैं वो ओरिजिन के अलावा किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उनकी इक्वेशन क्या होगी। तो इसके लिए हमें कंसीडर करनी होती है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोग नोट कर लेंगे, ये हमें याद करनी है। एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy और प्लस by स्क्वायर और प्लस 2gx और प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हमारी जनरल इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी, इसकी कुछ कंडीशन है। तो विल रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइंस। Represent two straight lines if। तो इसी कंडीशन है। तो कंडीशन ये है कि डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। एक ये क्वांटिटी होती है, ये 0 होनी चाहिए। अब ये क्वांटिटी क्या होती है हम लोग नोट कर लेते हैं। तो इसको याद करने का एक तरीका है कि एक डिटरमिनेंट वाला फॉर्म हमें नोट करना होगा। तो इसमें हम लोग लाइन से लिखते जाएंगे, जैसे कि पहले ए, बी और सी। ये लाइन से डायगोनल में लिख दो सी, इस तरह से लिख देना है। अब इसमें जो है बाकी लाइन से ही हमें टर्म पिकअप करनी है, जैसे एच है और जी है और फिर एफ। तो इनको लाइन से हम लिखते जाएंगे, एच जी एफ। ये हमें क्लॉकवाइज में ऐसे लिखना है, फिर हम एंटी क्लॉकवाइज में लिख देंगे यहाँ पर एच जी और एफ। तो ये हमारा वैल्यू आ गया, तो इसका वैल्यू होना चाहिए 0। एक तो ये कंडीशन है। अगर ये 0 आता है तो फिर क्या होगा कि ये हमारा जो एक्सप्रेशन है ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। इस बात का मतलब है कि इसके दो फैक्टर हो जाएंगे। मतलब एक फैक्टर हो जाएगा ये वाला और एक फैक्टर हो जाएगा ये वाला। इस तरह से दो फैक्टर इसके हो सकते हैं, लीनियर फैक्टर, रियल लीनियर फैक्टर हो सकते हैं। तो अब ये फैक्टर कैसे हो सकते हैं? तो ऐसे मान लो कि a1x प्लस b1y और प्लस c1 ऐसे एक फैक्टर होगा, और दूसरा होगा a2x प्लस b2y और प्लस c2। तो इस तरह से दो फैक्टर इसके हो जाएंगे। तो ये फैक्टर्स हमारे जो हैं ये स्टैंडर्ड फैक्टर्स हैं, तो इनको हम लोग नोट कर सकते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये रियल लीनियर फैक्टर्स में ऐसे ब्रेक हो जाना चाहिए। उसकी कंडीशन है ये डेल्टा इक्वल टू 0। अब इसी डिटरमिनेंट को अगर हम सॉल्व करें तो हमें एक एक्सप्रेशन मिल जाता है, इसको भी हम लोग याद कर सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा ए बी सी प्लस 2fgh और माइनस एफ स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर
और माइनस CH² इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसको भी हमें याद करना है। इसको मैं ये रेड कलर के बॉक्स में रख रहा हूँ, जिससे ये याद करने में आसानी हो और याद करना भी ये लगातार इसको इम्पोर्टेंट है। तो इसको याद कर लेंगे तो एक मेन फॉर्मूला हमारा इसमें रेडी हो जाएगा। तो एक तो ये वाला रिजल्ट हमें याद करना है कि दो लाइंस रिप्रेजेंट करेगा और उसकी कंडीशन है ये डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगले पेज पर आ जाएंगे तो दूसरा जो फॉर्मूला है वो हमारा है डेल्टा वाला, वो सॉरी एंगल वाला, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं, एंगल बिटवीन लाइंस। तो ये हमारा दूसरा रिजल्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको नोट कर लेंगे यहाँ पर, एंगल बिटवीन लाइंस। तो tan थीटा का फॉर्मूला होगा। तो ये फॉर्मूला हमारा सेम रहने वाला है, मतलब कि वही सेम जो ओरिजिन वाले केस में हमने नोट किया था। तो h² माइनस AB और डिवाइडेड बाई A प्लस B, ये सेम फॉर्मूला है। तो एक तो हमें ये याद रखना है और ये रिजल्ट हमारा मॉड में आएगा। तो एक तो ये याद रखना है, दूसरा ये याद रखना कि अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो उसकी कंडीशन क्या होगी, पैरेलल। तो पैरेलल की कंडीशन हो जाएगी ये 0 हो जाएगा ऊपर वाली चीज। तो h² माइनस AB इक्वल टू 0। तो h² इक्वल टू AB, ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन हो जाएगी। और दूसरी है परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन। परपेंडिकुलर लाइंस, तो परपेंडिकुलर लाइंस में क्या होगा कि ये वैल्यू इन्फिनिटी हो जानी है, तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो A प्लस B इक्वल टू 0, ये परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन है। तो पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस, ये याद कर लेंगे इसको। और इसके बाद जो है ये रिजल्ट हमारे दो हैं मेन, पैरेलल लाइंस का और परपेंडिकुलर लाइंस का। इसके बाद एक रिजल्ट हमारा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। तो उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो अगले पेज पर आ जाएंगे, यहाँ पर मैं अगला हेडिंग लिख देता हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हमें क्या करना होगा कि दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा। तो इसका एक तो मेथड मैं बता देता हूँ इसमें हम, और एक फॉर्मूला भी है। पहले फॉर्मूला लिख लो, फिर मेथड हम लोग नोट कर लेंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा HM माइनस BG अपॉन AB माइनस H²। तो ये तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा GH माइनस AF और अपॉन में AB माइनस H²। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो अगर लाइंस जो हैं वो पैरेलल हुई तो उस केस में क्या होगा कि HF इक्वल टू BG हो जाएगा और GH इक्वल टू AF हो जाएगा फॉर पैरेलल लाइंस। और AB माइनस H² ये भी 0 होगा। तो अगर लाइंस पैरेलल होती है मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो पैरेलल लाइंस की बात आ जाएगी।
तो पैरेलल लाइंस में क्या होगा कि ए बी माइनस एच स्क्वायर तो जीरो होगा ही होगा, और ये भी जीरो होगा, एच एफ इक्वल टू बी जी हो जाएगा, और जी एच इक्वल टू ए एफ हो जाएगा, ये भी हो जाएगा जीरो। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट हमारे काम आने वाले हैं। तो पैरेलल लाइंस और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब मैं इसका मेथड बता देता हूँ कि अगर एक हम लोग रिजल्ट यहाँ पे और नोट कर लेंगे कि पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, इसका भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो पहले हम लोग नोट कर लेते हैं कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हम याद ना रहे फॉर्मूला, तब हम क्या करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि दो इक्वेशन फाइंड करते हैं और बाद में फिर उन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका मेथड में लिख देते हैं यहाँ पर कि हाउ विल यू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाय मेथड। तो मेथड क्या है कि किस तरह से इसको हमें फाइंड करना होगा। तो जैसे कि हमारी इक्वेशन है, हम जो इक्वेशन थी पेयर ऑफ लाइन की उसको लिख लेते हैं। अब इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक इक्वेशन मिल जाएगी, उसको लिख लेते हैं। 2ax प्लस 2hy, बी वाई स्क्वायर का तो जीरो हो जाएगा, और प्लस 2g, और बाकी तो इसमें x है नहीं तो इसका जीरो जीरो ही होना है। एक इक्वेशन तो ये आ गई। और फिर अगला स्टेप हो जाएगा डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू y। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 2h x, एक्स स्क्वायर का तो जीरो ही हो गया, प्लस 2by और प्लस 2f इक्वल टू जीरो। तो ये थर्ड इक्वेशन आ गई। तो ये जो दो इक्वेशन आए हैं ये लीनियर इक्वेशन है, तो इनको हम सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करके हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाने वाला है। सॉल्व सेकंड एंड थर्ड। टू फाइंड point of intersection or center of any central conic। कोई भी हो, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला। पैराबोला तो खैर होता नहीं, सेंट्रल कॉनिक और इलिप्स, हाइपरबोला, सबका सेंटर से निकल जाएगा। सर्किल का
एलिप्स का और हाइपरबोला का। तो ये चीज हो गई यहाँ तक। तो अगर हमें किसी भी ऐसे कोनिक का सेंटर फाइंड करना है या पेयर ऑफ लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे, मतलब ये कॉन्सेप्ट लगा लेंगे, मेथड, और इससे हम जो है उसका सेंटर निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से ये जो दो एक्स और वाई है इससे भी आ जाएगा। जब ये तरीका ठीक है तो ये भी ठीक, तो इससे भी सेंटर आ जाएगा, एच एफ माइनस बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर और जी एच माइनस ए एफ अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर। तो इससे भी हम जो है सर्किल का सेंटर या उसका सेंटर, इलिप्स का या हाइपरबोला का, तो उनका सेंटर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो आई थिंक ये चीज समझ आ गई होगी। तो अब हम अगले उस पर आते हैं। इसमें हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं एक दो, और फिर उसके बाद हम लोग जो है वो इसका जो अगला टॉपिक है वो ले लेंगे। तो इस पर मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ पहले, फिर उसके बाद फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, अगले पेज पर आ जाएंगे। क्वेश्चन 1। तो इसमें ये कह रहा है कि फाइंड के इफ -2x² और +xy और +y² और -5x + y + k equal to 0 represents a pair of lines। तो अगर ये एक पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम जो है इसको क्या करें, k की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसमें कंडीशन लगा देते हैं डेल्टा। तो a b c, तो बहुत ही आसान है याद करना, एच जी एफ और एच जी एफ। तो इसमें वैल्यू रख देंगे। तो ए बी सी पहले मैं पुट करता हूँ, बी और सी। तो -2 और 1 और k। अब h ले लेते हैं तो हाफ, एक्स वाई का कोफिशिएंट उसका आधा, और g का मतलब -5/2 और f का मतलब 1/2, ये यहाँ से y से। और इसी को मैं दोबारा इधर लिख दूंगा 1/2 और -5/2 और 1/2। तो ये एक तरह से सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, इसको याद कर लो, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है। और इसको सॉल्व करने का तरीका तो हम लोगों ने नोट कर रखा है, उसी को मैं लगाने वाला हूँ। तो -2, फिर इसका इसमें 2 और माइनस इसका इसमें, तो k - 1/4 और फिर -½ आएगा ये वाला टर्म, और यहाँ ब्रैकेट में ½ इंटू k और माइनस ये प्लस हो जाने वाला है 5/4, तो k/2 और +5/4। अब लास्ट टर्म -5/2 ये वाली, फिर इसका कोफैक्टर, तो 1/4
और +5/2। इसको सॉल्व कर देंगे तो इसका एलसीएम मेरे ख्याल से 4 आने वाला है। तो मैं 1/4 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 4k और -2 तो -8k और +2 और यहाँ पर 8 होने वाला है तो ये हाफ लगाना पड़ जाएगा। तो 2k और ये ऐसा करो -k ही ले लो इसको हम हटा लेते हैं यहाँ पर। तो पहले तो ये हाँ -2 से n2 हो गया तो 8k और ये -2 और ये इसमें n2 हो जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा ये 4 तो बाहर चला गया फिर -हाफ और 4 ही हो गया तो -k ले लेता हूँ और ये 8 हो गया तो आई विल राइट 5/2 -5/2 और यहाँ पर 4 चला गया तो -हाफ 5/2 दोनों मिलके -5 हो जाएंगे और इधर 2 2 जा 4 और माइनस का 25 तो कैलकुलेट करना तो इजी है ये -5 हो गया और -25 -30 और +2 तो -28 और ये माइनस के 9k 1/4 -9k और माइनस का फिर से देख लेते हैं ये 30 हो गया -2 तो -28 हो जाएगा इसको 0 लेंगे तो k का वैल्यू हो जाएगा -28/9 तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा कि हाउ वी आर डूइंग तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा तो ये एक इसका इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन और ये फार्मूला पता होना चाहिए उसको याद कर लेंगे कई बार ये आ जाता है ऐसे ही तो अगले उस पर आते हैं हम अगले टॉपिक पर तो अगला टॉपिक हमारा है ये होमोजेनाइजेशन ऑफ ए कर्व बाय ए लाइन ऑफ ए कर्व बाय ए लाइन तो इसको नोट कर लेते हैं तो होमोजेनाइजेशन ऑफ ए कर्व बाय ए लाइन तो देखो यहाँ पर क्या है ना ये इस कॉन्सेप्ट पर एग्जाम्पल क्या होगा कि वी हैव ए कर्व तो यहाँ पर एक कर्व है और एक लाइन है तो कर्व हम लोग ले लेते हैं तो कर्व इज लाइक दिस इसका थिकनेस बहुत हो गया है एक सेकंड तो सपोज दिस इज द कर्व and we have a line और एक हमारी लाइन है तो ये 2 पॉइंट पे मीट कर रही है तो हमने क्या करना है इसको ओरिजिन से ज्वाइन करना है तो इस तरह से हम लोग इसको बना लेंगे अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कर्व गिवन होगा इक्वेशन ऑफ कर्व विल बी गिवन ये पहली चीज होगी ऑफ कर्व फिर इक्वेशन ऑफ लाइन ये दूसरी चीज गिवन होगी ये हमारा ओरिजिन है अब इसमें पता क्या करना होगा जो हमारा टारगेट होगा टारगेट
फाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस OA एंड OB. So this is our work. तो जो पेयर ऑफ लाइन है OA एंड OB, उसका इक्वेशन हमें यहाँ पर फाइंड करना होगा. तो ये एक हमारे इम्पोर्टेंट इसमें टॉपिक कह लो या जो भी है. तो हमें इसका इक्वेशन निकालना है OA और OB का पेयर का. तो अब मैं इसका बताता हूँ कि इसका मेथड क्या रहेगा. तो एक तो इसका तरीका ये है कि हम A और B के कोऑर्डिनेट पता कर लें. मतलब हम दोनों को सॉल्व करें. मतलब कर्व भी दे रखा है, लाइन भी दे रखी है. तो लाइन से हम y की वैल्यू x के टर्म में ले लें और उसको कर्व में पुट कर दें और फिर सॉल्व कर दें. तो x में हमें क्या होगा कि 2 पॉइंट के x1 x2 मिल जाएंगे. और जब x1 x2 मिल जाएंगे तो y1 y2 फाइंड करना फिर क्या दिक्कत है. तो हमें दोनों पॉइंट मिल जाएंगे, a भी मिल जाएगा, b भी मिल जाएगा. और फिर हम उसको जो है क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. तो एक तो ये चीज हो गई. और लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये थोड़ा सा लेंथी है मेथड. तो इसका एक शॉर्टकट क्या हो सकता है जिससे कि मतलब हम लोग जो है इसको थोड़ा सा जल्दी कर पाए, क्योंकि एग्जाम में हमें इसे 2 मिनट में करना होता है. तो देयर मस्ट बी सम शॉर्टकट ऑफ दिस प्रॉब्लम. तो उसके लिए फिर हमें क्या करना होगा, उसका शॉर्टकट क्या है कि हम लोग जो है कर्व की इक्वेशन को जो है होमोजेनियस इक्वेशन में बदल देंगे. तो ये शॉर्टकट है इसका, लिख लेते हैं शॉर्टकट. तो शॉर्टकट क्या है, मेक इक्वेशन ऑफ कर्व होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ बाय यूजिंग लाइन. बाय यूजिंग लाइन की इक्वेशन को यूज करके और कर्व की इक्वेशन को क्या करो, होमोजेनियस इक्वेशन में बदल दो. तो उससे क्या होगा कि वी विल गेट द इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ऑरिजिन. तो वो हमें मिल जाएंगी. तो करते हैं इसको वर्कआउट. तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेंगे. तो जैसे कि हमारा इक्वेशन है, ये रहा. तो लाइन दे रखी है, क्वेश्चन 2. तो इसमें लाइन की इक्वेशन दे रखी है और कर्व की इक्वेशन दे रखी है. तो कर्व हमारा है तो 2x² और प्लस 3xy और -4x+1. ये तो हो गया कर्व. और लाइन का इक्वेशन है 3x + y = 1. तो यहाँ पर ये 1 है. और यहाँ पे जैसे मान लो कोई नंबर होता 4 या 5 तो उससे मैं डिवाइड कर लेता. तो बेसिकली ये 1 जो चीज है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है. तो अब हम करते हैं इसको सॉल्व. तो सॉल्यूशन का तरीका मैंने बताया कि होमोजेनियस में बदलना है. तो इसमें क्या है कि 2x² हमारा डिग्री 2 का टर्म है. तो इसको मैं एज इट इज कॉपी कर लूंगा. और 3xy भी डिग्री 2 का टर्म है. तो इसको भी हम लोग एज इट इज कॉपी कर लेते हैं. फिर -4x जो है वो डिग्री 1 का टर्म है.
तो डिग्री 1 वाले टर्म में क्या करेंगे, इंटू 1 करेंगे। इंटू 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये जो 1 है हमारा, ये 0 डिग्री का टर्म है, तो इसको हम 1 स्क्वायर से इंटू करेंगे और इक्वल टू 0। तो ये लग रहा होगा कि यहाँ पे तो कोई चेंज आया नहीं, तो अब यहाँ चेंज इसके बाद आएगा। ये जो हमने यहाँ पे 1 लिया हुआ है, ये इस 1 की वैल्यू मैं यहाँ से रखने वाला हूँ, ये 3x प्लस वाई रख दूंगा यहाँ पर, ये चीज। तो यही इसका मतलब ट्रिक है, बाकी फिर हमारा सवाल हो जाने वाला है। तो करते हैं इसको। तो 2x स्क्वायर और प्लस 3xy और माइनस 4x इंटू 3x प्लस वाई और प्लस 1 और इंटू 3x प्लस वाई का स्क्वायर और इक्वल टू 0। ये चीज आ गई। तो अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। तो 2x स्क्वायर और प्लस 3xy और माइनस 12x स्क्वायर और माइनस 4xy और प्लस 9x स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 6xy इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 2 11 और 11 और माइनस एक्स 12x स्क्वायर, तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा और वाई स्क्वायर तो सिंगल ही है और 3xy और माइनस 4xy, तो 3xy और 6xy तो 9xy हो गए और उससे 4xy लेस हो गए, तो प्लस का 5xy आ जाएगा और इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन ये आ गई, फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर और माइनस 5xy इक्वल टू 0। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा। तो ये भी हमारा एक अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको नोट कर लेंगे और समझ लेंगे, बाकी ये टॉपिक काफी काम आने वाला है। तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे, बाकी फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तो ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, और ये हमारा जो सिलेबस है ये कंटिन्यू रहने वाला है इसी तरह से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।